Namaste, Sat Sri Akal, Salam, and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot History 111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइज, आज हम करेंगे रून्स रीडिंग और हम देखेंगे आपके पार्टनर के मन में क्या है. किसी भी इंसान को सोचकर आप ये वीडियो देख सकते हैं जिनके साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं और उनके मन की बात आप जानना चाहते हैं, तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं. हम देखेंगे उनके मन में क्या है, वो क्या सोच रहे हैं और क्या एक्शन वो लेंगे, हम ये देखेंगे. सो ये टाइमलेस रीडिंग है. जब भी रीडिंग आप लोगों के सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम पर रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती हैं. जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं. कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही दिमाग में आपको रखना है. सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है. जो चीज़ रेजोनेट करती है उसे आज गाइडेंस देखें. रीडिंग नहीं रेजोनेट कर रही तो ज़बरदस्ती का अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन ना करें, अपने रिश्ते को और कॉम्प्लिकेटेड ना करें. रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ. अधिक क्लियरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेज रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं. मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मेल करें. आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी. मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स, चैनल मेंबरशिप के लिंक्स वगैरह सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. सो चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स. हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ. नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. एंड प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उनके मन में क्या चल रहा है. प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़. ओह, पता नहीं कितने रूम्स हैं. क्या बात है. ओके, ज़्यादा आ गए हैं रूम्स. ओह, सो ज़रा की एनर्जी है यहाँ पे. टाइम की एनर्जी है. देखिए, ये इनकी ओवरऑल लाइफ हम आज पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर पे देखेंगे क्योंकि रूम्स ज़्यादा है. ठीक है. सो ज़ेरा से स्टार्ट हो रही है. मतलब इनकी जो एनर्जी है ना वो एम्प्टीनेस वाली एनर्जी है, खालीपन वाली एनर्जी है. ये आप ऐसे समझ ले कि अभी की इनकी जो मतलब सिचुएशन है, ये इंसान खाली खाली महसूस कर रहे हैं और ये एनर्जी पास्ट की एनर्जी है. मतलब पास्ट से ही ये इंसान खाली खाली वाली इनकी फीलिंग रही है, जहाँ पे ये लोगों की भीड़ में होने के बावजूद भी ये इंसान थोड़ा सा एम्प्टीनेस, थोड़ा सा खालीपन फील करने वाला इंसान है. ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है जहाँ पे एक खालीपन आपको महसूस होता होगा इनके मिलने से पहले और इनसे सेपरेशन में आने के बाद. जब ये इंसान नहीं रहते तो एक अधूरापन, एक खालीपन फील होता होगा आपको. वही एनर्जी इनको भी फील होती है. ठीक है. ये ज़ोडिएक टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन वाली एनर्जी है. लेटर हो सकता है JRH. ठीक है. इनके अंदर जो पेशेंस था ना कि ये इंसान चुप रह जाएंगे, ये इंसान बिना कुछ एक्सप्रेस किए ही रह जाएंगे, वो पेशेंस इनका टूट रहा है. एक ऐसी एनर्जी है. ठीक है. जहाँ इनको अपना वो खालीपन भरना, अधूरापन को ठीक करना है, एक फुलफिलमेंट फील करनी है, एक ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है. यहाँ वुंजो की एनर्जी है जो कि पास्ट की एनर्जी है. मे बी आप लोग का पास्ट जो है, मतलब जब आप लोग मिले उस टाइम में बहुत सुंदर एनर्जी रही होगी दोनों की ही. एक अधूरापन जैसा पूरा हो गया, एक वैसी एनर्जी जैसे कि किसी पज़ल को पूरा करते हैं ना एक पीस लगा के, वैसे सोल जो है वो जो एम्प्टी खालीपन था वो भर गया आप लोग का. एक ऐसी एनर्जी पास्ट की रही होगी आप लोग की जहाँ पे मुझे ट्रू लव दिख रहा है. मतलब ये एनर्जी ऐसी एनर्जी है जहाँ पे प्यार तो है आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए. आपके पार्टनर के मन में भी आपके लिए प्यार है और आपके मन में तो है ही है. सो एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे पास्ट में आप लोग को ऐसा लगा जैसे कि आप लोग कंप्लीट हो गए एक दूसरे के साथ. सो वो फीलिंग हुई होगी आप लोग को अलग होने के पहले, और अलग होने के बाद फिर से वो अधूरापन लग रहा होगा दोनों को कि हम आधे हैं, अधूरे हैं, इनकम्प्लीट है, एम्प्टीनेस है. एक ऐसी एनर्जी. सो मुझे ये दिख रहा है ये लघुस की एनर्जी है और ये एनर्जी ये बता रही है कि अभी की जो इनकी एनर्जी ना, प्रेजेंट की एनर्जी, वो थोड़ी सी आपके प्रेजेंस को ये इंसान फील कर रहे हैं. मतलब आप इनकी लाइफ में क्या हैं
और क्या रोल आपने प्ले किया इनके लाइफ में, ये सब इनको कुछ समझ में आ रहा। तो थोड़ी गहराई से ये इंसान कनेक्ट करते हुए दिख रहे हैं आपसे, थोड़ी गहराई से। अच्छा, वुंजो का मैंने नहीं बताया ज़ोडिएक, लियो और जेमिनी की एनर्जी है, ठीक है। लेटर्स हो सकते हैं WNO। पास्ट की एनर्जी ऐसी भी थी आप लोग की जहाँ पे एक दूसरे से मिलने के बाद आपको ऐसा लगा होगा जैसे कि एक होता है ना कि हम कहते हैं दिल गार्डन गार्डन हो गया किसी से मिलके वैसी एनर्जी, ठीक है। प्रेजेंट की एनर्जी इनकी थोड़ी सी ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान आपके साथ कनेक्शन थोड़ा गहरा होते जा रहा है इनका, आप ये कह सकते हैं, जहाँ पे समझ रहे हैं इंसान, मतलब इनको चीज़ें, इनको कैसे बताऊँ, लाइक पहले अगर आपकी इनको इम्पोर्टेंस नहीं थी ना, तो अभी कम से कम इनको ये समझ में आ रहा है कि आपका इनके लाइफ में रहना इनकी खुशी के लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब इनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो वो खुशी जो होती है कि एक इंसान के हमारे लाइफ में रहने से हम खुश रहते हैं, जब हम मिरर में देखते हैं तो हम स्माइल करते हैं, हम ब्लश करते हैं बिना वजह, वो खुशी इनके लिए नहीं, इनके अभी ज़िंदगी में नहीं है, ठीक है। सो आपका रहना मतलब इनकी इनर पीस, इनकी इनर हैप्पीनेस, वो चीज़ मिसिंग है अभी, ऐसा लग रहा है। अभी इंसान किसी और के साथ है या जो भी है, ईगो में है, चाहे जो भी है, लेकिन इनकी इनर पीस, इनर हैप्पीनेस जो है ना, वो मुझे मिसिंग दिख रही है यहाँ पे। और ये प्रेजेंट की एनर्जी है इनकी, ठीक है, जहाँ पे ये इंसान वो खुशी को फील नहीं कर पा रहे हैं। खुश रहने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, मे बी अपने दोस्तों के साथ, मे बी फैमिली के साथ, मे बी किसी और के साथ, लेकिन वो खुशी उनको फील नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक हम कहते हैं ना कि रियलाइजेशन है कि खुशी आपके साथ है, या वो इनर पीस आपके साथ है। अब भले आप लोग की लड़ाई बहुत होती होंगी, बातें जमती नहीं होंगी, जब भी आप लोग साथ रहते हैं तो वो साथ ट्रिगर में कन्वर्ट हो जाता होगा, एक दूसरे को ट्रिगर करते होंगे, भले चीज़ें सही नहीं होती है, लेकिन फिर भी दूरियां भी जो हैं वो भी सुकून नहीं दे रही हैं। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, जहाँ पे ये इंसान को सुकून चाहिए, वो सुकून मिस कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। लेटर हो सकता है LGU और कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी यहाँ पे, ठीक है। कौनास की एनर्जी यहाँ पे एक एक कुछ रिवील कह सकते हैं, माय गॉड, रिवील कह सकते हैं कुछ, लाइक ये फ्यूचर की एनर्जी है। या तो इनका प्यार आपके सामने आएगा या फिर कुछ ना कुछ आपके सामने आएगा, ट्रूथ। अगर ये इंसान कुछ छुपा रहे हैं, अगर अपना प्यार छुपा रहे हैं या फिर कुछ और छुपा रहे हैं, तो वो चीज़ें आपके सामने आएंगी, एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। मतलब एक क्लैरिटी की एनर्जी है ये, और एक क्लैरिटी आपको मिलेगी, चाहे वो इनके प्यार का हो, इनकी फीलिंग्स का हो, नहीं हो फीलिंग्स या जो भी है, वो चीज़ें आपके सामने आएंगी, एक ऐसी एनर्जी है। और इनको भी वो क्लैरिटी मिलेगी फ्यूचर में, मतलब फ्यूचर की एनर्जी क्लैरिटी की एनर्जी है, जहाँ पे आप लोग क्लियर होंगे इस रिश्ते को लेके, जो बातें छुपी हुई हैं, जो रिवील नहीं हुई है, जो ट्रूथ सामने आना है, आना चाहिए और नहीं आ रही है, दोनों को ही क्लैरिटी मिलेगी। फ्यूचर की एनर्जी ऐसे दिख रही है मुझे। ज़ोडिएक साइन ये एरीज, लियो, सजिटेरियस वाली एनर्जी है। लेटर KCA हो सकता है, ठीक है। तो जो अंधेरा सा भी छाया है, जो फॉगी सा है अभी सिचुएशन, उसमें एक लाइट आना, एक क्लैरिटी मिलना, एक ऐसी एनर्जी मुझे फ्यूचर की एनर्जी दिख रही है। सो फ्यूचर की एनर्जी में फॉर श्योर क्लैरिटी है, लाइट है, कुछ रिवील है। अब ये आने वाले 3 महीने की एनर्जी दिख रही है मुझे, आने वाले 3 महीने के अंदर आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगी, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। ये एनर्जी आपकी है, सोविलो की एनर्जी आपकी है, जहाँ पे आपकी एनर्जी जो है ना, वो कहीं ना कहीं एकदम ज़बरदस्त चेंज हुई है। ये जो लाइट चाहते हैं अपने लाइफ में ना, वो लाइट बने हैं अभी, आप समझ रहे हो ना। मतलब सेपरेशन कब आता है? सेपरेशन तब आता है जब एनर्जी लो होती है। एनर्जी कब लो होती है? जब इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता। समझिए इस चीज़ को। अभी आप किसी इंसान से कनेक्ट किए हो, सपोज़ कोई नया प्यार है, नई नई शुरुआत हुई है, तो बड़ा वो हनीमून फेज सा रहता है। उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे रिवील होना स्टार्ट होती हैं, बिहेवियर सामने आना शुरू होते हैं। फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है जब पॉज आ जाता है कि हमने बहुत बातें कर ली, बातें ख़त्म हो गई, अब पॉज आ गया। अब पॉज आने के बाद क्या होता है ना कि वो बिना मतलब के हम बात करते हैं। अब 24 घंटे हम बात कर रहे थे, अब हमारे पास बात नहीं है, तो हम क्या करते हैं, बिना मतलब के हम बात करते हैं, उसमें हम लड़ते हैं, और तब हमारे अंदर की चीज़ें बाहर दिखाई देने शुरू होती है, ठीक है। सो आप के पास जब बात नहीं होती थी तो आप क्या करते थे, ये इंसान अपने बात को, अपने फीलिंग्स को इतने अच्छे से एक्सप्रेस करने वाला इंसान नहीं है, लेकिन आपको क्योंकि बोलना, क्योंकि एक को तो बोलना पड़ेगा ना, तो आप बोलते 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 गलतियाँ निकालना शुरू करोगे इनकी, कि आप कॉल नहीं करते, आप बात नहीं करते, आप मैसेज नहीं करते, आप रिप्लाई नहीं करते, आप मिलने नहीं आते, आप ये नहीं करते, आप वो नहीं करते। तो क्योंकि आप देते जा रहे हो अपने अंदर से, आपका जो प्यार है वो ख़त्म होते जा रहा है, एक टाइम में आपका प्यार ख़त्म हो जाएगा। और क्योंकि वो इंसान शेयर नहीं कर रहे हैं, इक्वल नहीं है चीज़ें, तो वो इम्बैलेंस होंगी। जब वो इम्बैलेंस होंगी तो आपकी एनर्जी लो होगी, क्योंकि वो सिर्फ आपसे एनर्जी ले रहे हैं,
वो दे कुछ नहीं रहे हैं। तो जो प्यार वहाँ आप दे रहे हो वो आपको नहीं मिल रहा, तो आप नर्चर नहीं हो रहे हो, लेकिन आप सिर्फ नर्चर कर रहे हो। नर्चर कर करके आपने उनको तो नर्चर कर दिया, लेकिन नर्चर करने के बाद जो आपकी एनर्जी जो ड्रेन्ड हुई है वो फिर लड़ाई में कन्वर्ट हो जाती है, वो नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो जाती है। तो जब आप लो हुए तो फिर सिर्फ लड़ाइयाँ ही होंगी, क्योंकि आपकी एनर्जी ड्रेन्ड हो गई। अब आपकी बैटरी नहीं है अब आप में कि आप और प्यार दे सको और नर्चर कर सको, अब आप में नहीं है वो एनर्जी। तो आप क्या करते हो, नेगेटिविटी देना स्टार्ट करते हो। तब उनको आपसे भागना होता है, क्योंकि आप नेगेटिविटी दे रहे हो। अब क्या होगा ना कि वो इंसान भागेंगे और आप उनके पीछे भागोगे। अब वो नहीं आएंगे आपसे बात करने, क्योंकि आप के अंदर वो प्यार नहीं है, वो नर्चरिंग एनर्जी नहीं है। आप नेगेटिविटी दे रहे हो, आप रो रहे हो, आप बोल रहे हो मुझे टाइम दो, मुझे प्यार करो, मुझे समय दो, मेरे साथ रहो, मेरे पास रहो। जो नहीं करेंगे वो, क्योंकि आपके पास एनर्जी नहीं है। जिस चीज़ के लिए वो आपके पास आ रहे थे वो चीज़ें नहीं है अब आपके पास। सो उस टाइम आप हो जाते हैं लो और आपकी बैटरी हो जाती है ख़त्म। आप में अंधेरा आ जाता है, आपकी शक्लें जो हैं वो ख़राब होना शुरू होती है ना, मतलब कलर फेड हो जाता है, पिंपल्स आ जाते हैं, बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, हेल्थ डाउन होना शुरू हो जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है उस टाइम पे। पूरा अट्रैक्शन ख़त्म हो जाता है आपका, क्योंकि आपकी एनर्जी ड्रेन्ड हो गई। अब क्या हुआ, जब आप इनसे डिस्टेंस में आए हो, जब आप सेपरेशन में आए हो, तो आप उनको नर्चर नहीं कर रहे हो। आपकी एनर्जी आपके पास है, जो आप चार्ज कर रहे हो खुद को, वो पूरी फुल बैटरी है आप। जब फुल बैटरी होता है तो फ़ोन कैसा दिखता है हमारा, ग्रीन कलर से दिखता है ना, चमकता हुआ तो वो चमकता हुआ ग्रीन कलर है आप। तो अभी आप में लाइट बहुत है, जो लाइट इनको चाहिए, समझ रहे हो ना। आप इतना चार्ज खुद को जो कर रहे हो अकेले में, मतलब आप कनेक्शन में नहीं होकर, कनेक्शन होते कनेक्टेड होते तो क्या करते आप, अपनी पूरी बैटरी उनको पास करते, अपनी पूरी एनर्जी उनको पास करते और वो फुल चार्ज होते, लेकिन आप ड्रेन्ड होते। इसलिए हम कहते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक करना ज़रूरी है। जब सामने वाला इंसान इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहा है, वहाँ रुक जाइए। आपको अपनी एनर्जी को ड्रेन्ड नहीं करना है, ठीक है। ऐसे में सिर्फ वो इंसान आपसे एनर्जी लेने के लिए आएंगे, आपसे एनर्जी लेंगे, फिर वो चल जाएंगे और आप ड्रेन्ड हो जाओगे। सो अभी क्या हो रहा है, जब आप सेपरेशन में हैं तो आप खुद को चार्ज कर रहे हैं और आपकी फुल बैटरी चार्ज है। तो आपकी जो चमक है वो उस इंसान को चाहिए, अब फिर से उनको एनर्जी चाहिए, समझ रहे हो ना। वो लाइट अब उनके जीवन में अंधेरा है, क्यों? क्योंकि अब आप उनको नर्चर नहीं कर रहे हो। जो पहले आप नर्चर कर रहे थे, अब उनको नर्चर करने वाला कोई नहीं है, उनको बैटरी देने वाला कोई नहीं है, उनको एनर्जी देने वाला कोई नहीं है। सो इनकी जीवन खाली हो गई है, अब इनके जीवन में अंधेरा आ गया है। अब आप हैं यहाँ पे लाइट, अब इनको फिर से वो एनर्जी, वो लाइट चाहिए आपकी, जो आप दिख रहे हो। आप चमक रहे हो सन की तरह, आप में कॉन्फिडेंस है, आप सक्सेस विक्ट्री की तरफ हो, मतलब आपका पूरा ध्यान अपनी सक्सेस पे, अपनी विक्ट्री पे, बस चाहे कुछ नहीं तो इनको जीतना है, वैसी एक एनर्जी आपकी है। सो आपकी जो एनर्जी है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो ऑरा है, अब उनको वो चाहिए फिर से एनर्जी, क्योंकि इनके जीवन में खालीपन आ गया है, इनके जीवन में अंधेरा आ गया है। सो अब ये इंसान आपकी एनर्जी के लिए, आपकी लाइट के लिए, आपसे कनेक्ट करने वाली एनर्जी इनकी, मतलब चाहिए इनको अब आप, क्यों? क्योंकि आपके पास लाइट है, आपके पास एनर्जी है। अब वो एनर्जी, वो लाइट इनको चाहिए, ठीक है। सो ये मुझे ज़ोडिएक दिख रहा है यहाँ पे, एरीज, लियो, सजिटेरियस दिख रहा है, SOVT दिख रहा है मुझे, ठीक है, लेटर्स। ये ऐसी एनर्जी है ना जहाँ पे आपके लिए अब ऐसा हो गया है कि बस आपको अब जीतना है। किसको जीतना है? या तो इन्हें जीतना है या फिर ज़िंदगी में कुछ ना कुछ जीतना है आपको यही लाइट बने रहना है। आपकी एनर्जी ऐसी है और आप चाहे कुछ और जीतना चाहते हो, चाहे आप इनको जीतना चाहते हो, आपकी एनर्जी ऐसी है कि अब मैं ट्रॉफी हूँ, अब जीत सकते हो तो मुझे जीतो, ठीक है। सो आपका बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं इंसान, और कॉन्फिडेंस से ही ये इंसान अट्रैक्ट हो रहे हैं आपसे। सो जितना आप दूर इनसे रहोगे उतना आप शाइन करोगे। जब तक इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता है तब तक वो आपकी एनर्जी लेते रहेंगे, आपको ड्रेन करते रहेंगे और आप डे बाय डे ड्रेन होते जाओगे। जब वो भी आपको नर्चर करते हैं, आप भी उनको नर्चर करते हो, तो वो एक बैलेंस बना रहता है, दोनों ही चमकते हैं, दोनों ही शाइन करते हैं और दोनों ही वैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। अगर ये रिश्ता ऐसा नहीं है तो फिर आप ड्रेन्ड होते जाओगे, आप खाली होते जाओगे, एक टाइम में इतने खाली हो जाओगे कि आप खुद को भी नहीं प्यार कर पाओगे। आपके पास इतनी भी एनर्जी नहीं रहेगी कि आप खुद को प्यार कर पाओ, ठीक है। सो ये नहीं करना है आपको बिल्कुल भी। ईर्ष्या की एनर्जी यहाँ पे है, जो कि आपकी एनर्जी है। अच्छा, इनको ऐसा लगता है ना कि आप जो चमक रहे हैं, जो भी आप, शायद आप इनर वर्क कर रहे हैं या फिर आप होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं या फिर कुछ भी आप कर रहे हैं, इनको ऐसा लगता है कि आप जो भी कर रहे हो इनके लिए कर रहे हो, इस रिश्ते के लिए कर रहे हो। तो आपकी जो लाइट है, आपकी जो वाइब्रेशन, आपकी जो एनर्जी है, वो इनको मिलेगी ही मिलेगी, इनको ऐसा लगता है। और जब आपकी एनर्जी, आपकी लाइट इनको मिलेगी, तभी इनके जीवन में वो उजाला, वो सवेरा आएगा, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ ईसा की एनर्जी है, ईसा की एनर्जी आपकी एनर्जी है, जहाँ आप, ये जर्नी है आपके लिए, जर्नी पॉज, मतलब आपको पता है कि ये स्पिरिचुअल जर्नी है या कुछ ना कुछ इनके साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, जो इनको भी फील होता है, लेकिन आपको स्ट्रांगली ये पता है कि आप कोई स्पिरिचुअल जर्नी में है, जहाँ पे
पॉज है, अभी सब कुछ अभी रुका हुआ सा है, पॉज है, कुछ नहीं हो रहा है रिलेशनशिप में, थोड़ी स्लो डाउन हो गई है एनर्जी, डिले है जहाँ पे, लेकिन फिर भी आपने पेशेंस रखा है। आपको पता है ये पेशेंट टेस्ट हो रहा है, ये डिवाइन टेस्ट है, कुछ ना कुछ यहाँ स्पिरिचुअल है, डिवाइन है, ये आपको पता है। सो आपने पॉज लिया है और बहुत आराम से आप वेट कर रहे हो इनका। मे बी आप कुछ प्रैक्टिसेस कर रहे हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में भी अपनी एनर्जी को आप ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो। डे बाय डे आप कुछ अपने आप अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आ रहे हो, स्पिरिचुअली आप कनेक्ट कर रहे हो। ऐसी एनर्जी आपकी है और ये सारी एनर्जी आपकी आपको स्ट्रॉन्ग बना रही है, आपको पेशेंस बना रही है, आपको चमका रही है, ठीक है। सो ज़ोडिएक साइन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस। लेटर्स यहाँ पे हो सकते हैं आई और ई, ओके। सो ये पॉज ज़रूरी है ताकि ये जो कनेक्शन है ना, ये थोड़ा सॉलिड हो सके। और जिस तरह से आप वीक पड़ रहे थे इस इंसान के सामने, इनको ऐसा लग रहा था पास्ट में जैसे कि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है इनको छोड़ के, है ना। पूरी दुनिया एक तरफ आपकी और ये इंसान एक तरफ, जैसे ये इंसान नहीं रहेंगे तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। आपने ऐसा प्यार दिखाया इनको, और वो नर्चरिंग एनर्जी जो है ना, उससे हर कोई कॉन्फिडेंट होता है। तो जब तक आप इनके साथ थे, आप इनको कॉन्फिडेंट करके रख रहे थे। इनको लग रहा था कि ये इंसान कॉन्फिडेंट, इनमें ये बात है, कुछ ऐसी बात है जो कि इनसे कोई इंसान इतना प्यार कर सकता है। वो बात इनके ऊपर, इनके अंदर नहीं थी, वो आपके अंदर का प्यार था, आपके अंदर की नर्चरिंग एनर्जी थी जो इनको कॉन्फिडेंट बना रही थी। तो ये जो गलतफहमी थी इनकी अब ख़त्म हो गई, क्योंकि इनको अब समझ में आ रहा है कि आपके बिना इनकी ज़िंदगी अंधकार है, इनकी ज़िंदगी में कोई लाइट नहीं, कोई रोशनी नहीं, कोई एनर्जी नहीं है। तो जो कोई पैशन नहीं है, जब कुछ एनर्जी नहीं है, तो फिर कैसे आदमी जिएगा। वो सुखी सुखी ज़िंदगी, वो कहते हैं ना कि हम रुकी सुखी सी, बस हम रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी। और इनकी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं है। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये इंसान बहुत खुश है, तो पता नहीं कितनों के साथ हैं, ये तो मज़े से हैं, गलत फहमी है आप लोगों की। एक इंसान हमारी लाइफ में ऐसा होता है जिनसे हम ऐसा कनेक्ट होते हैं कि वो दूर रहे हमसे, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, चाहे कहीं वो 7 समंदर पार हो, कहीं किसी और डायमेंशन में, किसी और ग्रह में हो भले लेकिन उनके साथ ऐसा कनेक्शन बनता है कि फिर किसी और के साथ हम होते भी हैं तो वो अधूरापन जो है वो वही इंसान पूरा कर सकता है। जैसे पजल्स आप देखते हो, वही पीस उस पूरे पजल्स को पूरा कर सकती है। अदरवाइज सब पूरा सब सारे पीस आप लगा दो, सारे पीसेस, एक पीस हटा दो, वो पज़ल पूरा नहीं होगा। उसमें कुछ और फिट करो, नहीं पूरा होगा। बस एक पीस ऐसा होता है जो कि उस पूरे पज़ल्स को पूरा करता है। सो वो जो पज़ल का आखिरी जो हिस्सा है जो नहीं लगा है और इनकम्प्लीट पज़ल है, उसका जो एक पीस जो लास्ट का हिस्सा होता है, या फिर जो भी एक पीस जो है, वो आप हैं। जब आप इनकी ज़िंदगी में अटैच्ड होंगे, कनेक्ट होंगे, तब वो कंप्लीशन इनके लाइफ में आएगा। अभी आपको लगता है कि नहीं ये इंसान तो ऐसे है, वैसे नहीं हो सकता ऐसे, ठीक है। एक ही इंसान बनाते हैं भगवान जो कि हमें कंप्लीट करता है, और वो भी स्पिरिचुअल जर्नी में होता है। जिनको पता होता है कि हम स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, किसी स्पिरिचुअल पर्सन के साथ हम हैं, उनके साथ ही ये चीज़ें होती है, जब वो पीस लगता है और हम कंप्लीट होते हैं, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी इनको समझ में आई अब कि आपका रहना इनके लिए कितना ज़रूरी है। आपका रहना इनके लाइफ में लाइट, इनके लाइफ में पॉजिटिविटी, इनके लाइफ में वो हाई वाइब्रेशनल एनर्जी, इनका कॉन्फिडेंस, सब कुछ आप हो, इनको अभी समझ में आया। तो जो ईगो वगैरह था इनका कि मैं ऐसा हूँ इसलिए आप पागल हो, इनके लिए मतलब ये ऐसे हैं, मतलब कुछ तो बात इनमें है जो कि आप इतने पागल हो, वो जो था ना अहंकार, वो ख़त्म हो गया। अब ये समझ में आ रहा है कि नहीं ये कुछ नहीं है, जो है वो आप है, आप से इनके जीवन में रोशनी है, इनको ये समझ में आ गया, ठीक है। सो ऐसी की एनर्जी दिख रही है मुझे। गेबो की एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल में है। इक्वल गिव एंड टेक जो होता है ना, कि हम पार्टनरशिप में एक इक्वल गिव एंड टेक होता है, वो इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पे ऑब्स्टिकल है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है ना, ये सोल कनेक्शन है आपका, ये कोई सोल कनेक्शन, कोई डिवाइन ब्लेसिंग्स है आपकी, जो ये इंसान आपके लाइफ में आए हैं। अब आपको लगेगा क्या ही ब्लेसिंग्स है, ये ऐसे इंसान मेरे लाइफ में आए हैं। बहुत टाइम ऐसा होता है जब एक किसी ऐसे इंसान का आपके लाइफ में आना ज़रूरी होता है जो आपको अंदर से झंझोड़ देते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, उठो जागो, है ना। तो ये वो इंसान है जो आपको अंदर से झंझोड़ देंगे कि तुम कर क्या रहे हो। असलियत, अपनी सोल की जर्नी, अपने आप को पहचानने की जर्नी, खुद से मिलने की जर्नी, एक ऐसे इंसान ही हमारे लाइफ में आते हैं जो हमें अंदर से झंझोड़ते हैं, उसके बाद हम जगते हैं। अभी जो आप जगे हुए हो ना, वो आधे सोए हो आप, तो ये इंसान आके आपको पूरा जगाते हैं कि उठो और समझो कि क्या कर रहे हो तुम। ये सोलफुली होता है ये सब कुछ। तो ये ऐसे इंसान हैं जो कि ब्लेसिंग्स की तरह आपके लिए। अब ये इंसान अगर आपकी लाइफ में नहीं आते तो आप खुद की वर्थ नहीं समझते, आप लाइट नहीं बनते, आप दूसरों को एनर्जी दे तो रहे थे, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि आप पावर हाउस हैं। सो आप पावर हाउस हैं, इसका जो रियलाइजेशन है ना, वो ये इंसान करवाए होंगे आपको, कि आपको पता होगा कि आपके अंदर कुछ तो बात है जो आप इस इंसान को इतना एनर्जाइज करते हो, या
इतना नर्चर करते हो, या आप में वो नर्चरिंग एनर्जी है, या जो भी आपकी क्वालिटीज़ है, आपकी शैडो साइड्स हैं, वो सब इस इंसान के आने के बाद हुई होंगी। सो ये इंसान आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं जो कि आपके लाइफ में आए हैं, भले वो आपको तकलीफ़ दिए हैं, दर्द दिए हैं, प्यार दिए हैं, नर्चर किए हैं, तोड़े हैं, जो भी किए हैं, लेकिन ये ब्लेसिंग्स आपके लिए। ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जब उस फेज़ में आप रहते हैं, पेन तकलीफ़ वाले फेज़ में जब आप रहते हैं, तो आपको ये बातें नहीं समझ में आती है। ये बातें आपको थोड़ा हील होने के बाद समझ में आएंगी कि ये इंसान का आना आपकी लाइफ में कितना ज़रूरी था। ठीक है, सो ये ऐसा कनेक्शन है जहाँ पे एक डिवाइन ब्लेसिंग्स है, ये एक सोल कनेक्शन है, जिसमें एक सोलमेट वाली फीलिंग है। सो ये रिश्ता एक गिफ्ट है आपके लिए, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। अब सोचिए कि इक्वल गिव एंड टेक अगर होता, जिस तरह से आप इनसे प्यार कर रहे हो वैसे ये इंसान भी अगर करते बिल्कुल, तो आप जिस तरह से आपकी एनर्जी चेंज हो रही है उस तरह से आप चेंज नहीं होते, है ना। सो इनका आना, आपको आपसे मिलाना, ये एक जर्नी है इस कनेक्शन की। ठीक है, अब इक्वल गिव एंड टेक क्यों नहीं है, क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक अगर ये इंसान करेंगे तो आप खुद से नहीं मिल पाओगे। आपको खुद से मिलाने के लिए ये इंसान को ऐसे बनाया गया ताकि ये इक्वल गिव एंड टेक नहीं करे आपके साथ। ये यहाँ पे ऑब्स्टिकल दिख रहा है मुझे। अब आप बोलोगे कि ऐसा कौन सा कनेक्शन जो कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, होगा कुछ आपके अंदर नेगेटिविटीज़ हैं जिनको कि रिलीज़ करना ज़रूरी था, और वो इस इंसान के आने के बाद ही संभव था। सो ये इंसान जब आए होंगे तो आपने कुछ चीज़ें रिलीज़ की होंगी, कुछ डर अपना, कुछ अपना वहम, कुछ अहंकार, कुछ और भी पेशेंस, इम्पेशेंट एनर्जी, कुछ भी आपने रिलीज़ किया होगा, आप इम्प्रूव किए होंगे। वो क्यों? क्योंकि इनका वो रोल था ताकि ये आपको आके कुछ सिखाएं, और आपने वो सीखा। ठीक है, यहाँ मनास की एनर्जी है, मनास की एनर्जी, अच्छा गेबो ज़ोडिएक साइन जो है वो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है। ठीक है, लेटर्स एस हो सकता है, जी, बी, टी, एम हो सकता है। ठीक है, मनास की एनर्जी ऐसी एनर्जी है ना, ये आउटकम है, यहाँ दोनों को रियलाइजेशन है। जहाँ ये जो कनेक्शन है ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये एक रिफ्लेक्शन है। आप उनको रिफ्लेक्ट करते हो, वो आपको रिफ्लेक्ट करते हैं। एक सोल ग्रोथ वाली एनर्जी है। अंडरस्टैंडिंग बड़ी होगी आप लोगों की ज़रूर, पहले से अभी की अंडरस्टैंडिंग बड़ी होगी आप लोगों की, और आप लोगों को ये समझ में आया है कि ठीक है, जो भी हुआ उससे हम ग्रो किए हैं। ये इंसान मेरे लाइफ में कितना भी तकलीफ मुझे दिए, कितना भी दर्द मुझे दिए, लेकिन उससे मैंने ग्रो ही किया। उनको भी समझ में आ रहा है कि वो ग्रो ही किया आपके आने के बाद, चाहे कितनी भी चाहे रिश्ता कितना भी ख़राब क्यों ना हो, कितना भी पेनफुल क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग सोलफुली ग्रो किए हैं, ये इनको भी समझ में आ रहा है। सो एक अंडरस्टैंडिंग बड़ी है और एक रियलाइजेशन वाली एनर्जी है, जहाँ पे दोनों को ही ये समझ में आ रहा है कि चीज़ें जो भी होती हैं वो अच्छे के लिए होती हैं, और आगे भी जो होगा वो अच्छा होगा। एक ऐसी एनर्जी है। सो यहाँ वर्गो और एक्वेरियस की एनर्जी है, MN D, यस, ये है इनिशियल्स। ठीक है, सो ये आप ऐसा कह सकते हैं ना कि इनको ये समझ में आ रहा है कि ये आप इनके लिए एक आईना हो, जिसमें एक दूसरे के असली रूप को आप लोग देख सकते हो। समझ रहे हो ना, मतलब जब भी आप लोग आमने सामने आके खड़े होते हो, तो जो भी अंदर आपके है वो उनमें दिखता है, और उनकी जो भी चीज़ें वो आप में दिखती हैं, चाहे वो नेगेटिविटी हो, पॉजिटिविटी हो, कोई टैलेंट हो, या कोई नेगेटिविटी हो, सब कुछ आप लोग रिफ्लेक्ट करते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो इनको ये समझ में आ रहा है कि ये कनेक्शन जो है वो सिर्फ फीलिंग वाला कनेक्शन नहीं है, ये कुछ और कनेक्शन है। ठीक है, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओथिला की एनर्जी यहाँ पे गाइडेंस है, ये एक फाइनल डेस्टिनेशन है। ठीक है, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, फैमिली, एक सेफ होम की तरह ये कनेक्शन है। सो ये जो कनेक्शन है ना, ये आपको अपने आप से मिलाएगा, आपको आप से मिलाएगा, एक ऐसी एनर्जी है। तो आप जब खुद से मिलते हो तो वो कंप्लीशन आपके अंदर आता है। अब आप बोलोगे ये खुद से मिलने की क्या बात है, मतलब कैसे ये बात है, हम कैसे खुद से मिल सकते हैं। बहुत डीप ये क्वेश्चन है जब हम पूछते हैं कि हम कौन है है ना। तो जब आपको ये समझ में आए कि ऐसे कैसे कि हम खुद से मिले, मतलब मैं कौन हूँ, मैं कैसे किससे मिल सकती हूँ, मैं खुद से कैसे मिल सकती हूँ, तो समझिए कि आप कौन हैं। आपका नाम, आपका परिचय, ये सब नहीं, बट आप कौन हैं। ये मैं कौन हूँ वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्पिरिचुअल जर्नी में। यही फर्स्ट क्वेश्चन होता है जो आपको स्पिरिचुअल द्वार के अंदर लेके जाता है, गेट के अंदर लेके जाता है, जब मैं कौन हूँ आपके मन में आता है। ठीक है, सो वैसी एनर्जी यहाँ पे है जहाँ पे एक फाइनल डेस्टिनेशन वाली एनर्जी है, जहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, खुद को चेंज करने की ज़रूरत है,
और जैसे ही ये चेंजेस आप लोग के अंदर होंगी, वो स्टेबिलिटी, वो फैमिली जो आप लोग चाह रहे हो, जो भी आपकी डेस्टिनेशन, जो आप चाहते हैं डेस्टिनी इस रिश्ते की, वो डेस्टिनी फुलफिल होगी, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो ये एक रिश्ता एक घर की तरह है, एक फैमिली की तरह है, और फैमिली बनने के लिए कुछ लोगों के लिए तैयार है, मुझे ऐसा भी लग रहा है। तो इस बार जब आपके पार्टनर आपके पास आएंगे तो कुछ आपसे डिस्कस करेंगे मैरिज के बारे में या फिर स्टेबिलिटी के बारे में, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो एनर्जी ऐसी है ना इस स्प्रेड की, जहाँ पे सोलफुली आप लोग ग्रो कर रहे हो और रियलाइजेशन की एनर्जी में है, जहाँ पे पता है कि कुछ स्ट्रॉन्ग है, कुछ स्ट्रॉन्ग है और कुछ अच्छा आने वाला है, ये विश्वास आप लोग के अंदर है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो हम देखेंगे थोड़े से मैसेजेस, फिर हम करेंगे रीडिंग को क्लोज। मुझे गाना चैनल हो रहा है। या तो आपके पार्टनर ने ये गाना आपको डेडिकेट किया है कभी, या तो फिर उनकी फीलिंग्स है, ठीक है। क्या गाना है वो? लिरिक्स स्टार्टिंग का मुझे याद नहीं आ रहा है। बन गए आप हमारी जान बन गए। देखो, न्यू बिगनिंग एंड फिजिकल अट्रैक्शन, मैंने बोला ना अट्रैक्शन ज़बरदस्त है अभी, क्योंकि आपकी एनर्जी बड़ी ज़बरदस्त दिख रही है इनको, एकदम चमक रहे हो आप सूरज की तरह। और जो लोग डल हैं अभी भी मत होइए डल, कोई भी इंसान वो डल के पास नहीं आना चाहता है, समझिए। एक रूम आपको दिख रहा है जो कि फुल लाइट से भरा हुआ है, बहुत सुंदर दिख रहा है बाहर से। एक रूम है जो कि अंधेरा है, डिम लाइट है, जाओगे? कभी नहीं जाओगे। कहाँ जाओगे आप? जहाँ बहुत अट्रैक्शन है, जहाँ लाइट बहुत है, जहाँ बहुत वाइब्रेशन हाई है, वहाँ जाओगे, है ना। सो वो लाइट हाउस बन के रहिए ताकि लोग अट्रैक्ट हो, खिंच के आएँ। आपको किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, अट्रैक्ट कीजिए लोगों को, ठीक है। ओके, यू डोंट रियलाइज़ हाउ परफेक्ट यू आर टू मी। मैंने बोला ना, इनको अब ये समझ में आ रहा है कि ज़रूरी हैं आप, बस और कुछ नहीं। बाकी सब इनके लिए जो भी है ज़रूरी है चाहे नहीं है, आप ज़रूरी हैं। वाई डज़ माई ईगो स्टॉप मी फ्रॉम शोइंग माई ट्रू सेल्फ। इनका ईगो क्यों इनको रोक देता है इनके ट्रू सेल्फ को दिखाने के लिए? क्या है ये? ओहो, सेक्सुअल डिज़ायर की एनर्जी है, कुछ तो है जो कि एकदम आपकी तरफ खिंच रही है इनकी एनर्जी, ओके। प्लीज़ हग मी, वही एनर्जी है, फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा है। माई हार्ट वॉन्ट्स टू रन टू यू बट माई ईगो होल्ड मी बैक। इनका दिल जो है ना वो भाग के आपके पास आना चाहता है, बट इनका जो दिमाग है, इनका ईगो है, वो इनको रोकता है, नहीं अभी नहीं, अभी करो इंतज़ार। यू आर माइंड की एनर्जी है, आप इनके हो, तुम मेरे हो। इट इज़ ओवर, इज़ इट ओवर? क्या ख़त्म हो गया सब कुछ हमारे बीच? ये पूछना चाहते हैं आपसे। सो गाना जो चैनल हो रहा था वो है जान बन गए, सुनिएगा, बहुत सुंदर गाना है वो। आप ही रब ईमान बन गए, आप हमारी जान बन गए। मुझे इसका लिरिक्स पूरा याद नहीं है, बट ये ऐसे ही है गाना। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।